Hello friends, so today we are going to discuss class 12 solution chapter lecture 10. So in this video we will going to discuss vapor pressure. तो वेपर प्रेशर का हम डेफिनेशन लिख चुके हैं। तो आप डेफिनेशन को क्या कीजिएगा, अभी मत लिखिएगा, पहले आप वेपर प्रेशर को समझ लीजिए, उसके बाद डेफिनेशन को क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले वेपर प्रेशर को समझने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए कि कोई कंटेनर लेते हैं और कंटेनर कैसा होगा, कंटेनर क्या होगा, कुछ क्लोज कंटेनर होगा। कैसा होगा, कंटेनर जो होगा वह क्लोज कंटेनर होगा। अब देखिए बोलता है कि तो कोई एक लिक्विड रखिए, प्योर लिक्विड रखिए, लिक्विड रखिए, और ये ऊपर का जो सरफेस है इसको थोड़ा डार्क से कोट कर दीजिए। बात समझिए, क्या बोला कि कोई एक क्लोज कंटेनर लीजिए, उसमें कुछ लिक्विड रखिए। अब देखिए लिक्विड तो रख दिए, अब देखिए कंडीशन यहाँ पर होगा क्या क्या, लिक्विड है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है लिक्विड का, और हर एक मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, एनर्जी डिफरेंट होगा। ये बात आप जानते हैं। तो लिक्विड के हर एक मॉलिक्यूल्स का एनर्जी अगर डिफरेंट होगा, क्या चीज, लिक्विड के अगर हर एक मॉलिक्यूल्स का एनर्जी डिफरेंट होगा, तो ये बात तो स्पष्ट है कि वो क्या करेगा, एक दूसरे से क्या करेगा, कोलाइड करेगा। और कोलाइड करेगा तो देखिए ये मान लीजिए मॉलिक्यूल्स है, इसको इधर खींचेगा, उसको उधर खींचेगा, ये उधर दौड़ेगा, ये उधर दौड़ेगा, मतलब कि हर एक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में क्या होगा, कोलाइड करेगा। और इसको कोई इधर अट्रैक्ट करेगा, कोई उधर अट्रैक्ट करेगा, कोई पीछे कोई आगे। और इसी के कारण मान लीजिए कि ऊपर वाला जो कोटिंग पार्टिकल्स है इसमें क्या होगा, कुछ लगेगा, तो कोलाइड करेगा तो कुछ फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने के कारण लिक्विड जो है, ज्यादा एनर्जी होने के कारण लिक्विड जो है किसमें चेंज करेगा, वेपर में। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, कुछ वेपर निकल जाएगा। क्यों वेपर निकल रहा है आपको मालूम होना चाहिए, वेपर क्यों निकल रहा है, आप स्पष्ट कर लीजिए कि वेपर इसलिए निकल रहा है क्योंकि लिक्विड के बीच में डिफरेंट एनर्जी है, और वो हर एक एनर्जी क्या कर रहा है, डिफरेंट में कोलाइड कर रहा है, तो कुछ ऐसा वेपर निकल जाएगा। वेपर तो चलिए निकल गया। अब एक बात आप थोड़ा स्पष्ट हो जाइए, और एक बार थोड़ा और स्पष्ट हो जाइए कि यहाँ पर देखिए एनर्जी लेवल ज्यादा था, मैक्सिमम था, उसके चलते ये किसमें चेंज हो गया, वेपर में। लेकिन कुछ एनर्जी तो इसमें भी तो, इसका वेपर का भी तो एनर्जी चेंज होगा, कुछ का कम होगा, कुछ का बेसी होगा। तो कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ही एनर्जी जिसमें कम लगेगा वह कम वेपर फॉर्म करेगा, और ज्यादा एनर्जी लगेगा वह ज्यादा वेपर फॉर्म करेगा। तो कुछ ऐसा भी वेपर होगा जिसका कि एनर्जी कम होगा, इसको की एनर्जी अगर उसका हम थोड़ा कम कर दे तो फिर वेपर किसमें चल जाएगा, लिक्विड में। जैसे कि समझिए, जैसे कि लिक्विड का एनर्जी बढ़ने के कारण, किसी जिसका बढ़ा एनर्जी लिक्विड का वो वेपर में चेंज हो गया, उसी प्रकार वेपर में जिसका एनर्जी लो होगा वो किसमें आएगा, लिक्विड में फिर नहीं आ जाएगा। मतलब कि यहाँ एनर्जी बढ़ रहा है तो यहाँ पर ये चीज बन रहा है, अगर इसका एनर्जी घटेगा तो वेपर किसे बनेगा, फिर लिक्विड में। तो कुछ कुछ ऐसा भी होगा जो कि वेपर किसे बन होगा, लिक्विड में, और कुछ कुछ ऐसा भी होगा जिसका कि लिक्विड किसमें चेंज हो रहा होगा, वेपर में। तो एक बात तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट हो रहा है। क्या क्या, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट हो रहा है, वेपर इक्विलिब्रियम लिखिए, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, ये बात तो तय है, यहाँ पर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा। अब देखिए वेपर जो है, वेपर भी क्या करेगा, वेपर का भी डिफरेंट एनर्जी है, तो वेपर भी कंटेनर में इधर से उधर मूव करेगा, कुछ ये जो है ये सरफेस को कोलाइड करेगा, कुछ इधर से कोलाइड करेगा, कुछ इधर कोलाइड करेगा। तो वेपर कोलाइड करेगा, तो मान लीजिए कि इसका मास m, कोई वेपर का मास m और उसका वेलोसिटी क्या, v। मान लीजिए कि m मास एंड वेलोसिटी v से, मास m एंड वेलोसिटी v से कोई वेपर जो है किसी भी सरफेस पे क्या करेगा, मान लीजिए वेपर है, किसी भी सरफेस पे क्या करना है, कोलाइड करेगा।
और रिटर्न कैसे करेगा, मान लीजिए कि एम भी मास से ये जा रहा है, तो ये कोलाइड करने के बाद रिटर्न कैसे कैसे करेगा, माइनस एम भी से क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। तो किसी भी सरफेस पे गया तो वहां पे क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो हम क्या पढ़े थे कि अगर किसी भी फोर्स लगाया तो कहां पे लगाया, कोई यूनिट एरिया पे। अगर किसी भी यूनिट एरिया पे अगर फोर्स लगता है तो आपको मालूम होगा कि इसको हम बोलते हैं प्रेशर। किसी भी यूनिट एरिया पे फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं प्रेशर। तो यहाँ पर क्या है, एक ऐसा यूनिट एरिया है जहां पर कि फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा। तो प्रेशर जो होगा, प्रेशर एक्सर्ट जो होगा ड्यू टू कोलिशन ऑफ वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। जो फोर्स के कारण जो यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट होगा उसी को क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो ये बात एकदम क्लियर क्रिस्टल है, आप समझ गए होंगे वेपर प्रेशर। अच्छा, अब बात आती है कि वेपर प्रेशर को हम कैसे निकालेंगे कि कितना वेपर प्रेशर, मतलब कि किस लिक्विड में कितना वेपर प्रेशर हो रहा है। तो वेपर प्रेशर को निकालने के लिए देखिए एक अच्छा मेथड्स है। क्या मेथड्स है, यहां से एक ट्यूब निकाल दीजिए, यहां से एक ट्यूब निकाल दीजिए, तो अच्छा नहीं रहा नहीं। मान लीजिए कि कोई ट्यूब है, ठीक, तो यहां तक देखिए सरफेस से आप क्लियर कीजिए कि कहां तक आपका लिक्विड है। यहां तक मान लीजिए कि मेरा लिक्विड है, ठीक है। इसमें आप क्या कीजिए कि Hg जो है, क्या चीज, Hg आप भर दीजिए। और इस सरफेस के जो लेवल होगा, लिक्विड के सरफेस का जो लेवल होगा, उससे ऊपर जो आएगा यही इसका है वेपर प्रेशर। मतलब कि इसका वेपर प्रेशर जो होगा वह 1 सेंटीमीटर होगा, या h सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, हाइट इसका h सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो होगा वही इसका क्या होगा, वेपर प्रेशर। तो ये एक अच्छा मेथड है वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने का। तो आइए फिर से हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं, इसका डेफिनेशन को। हम क्या बोले कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय फोर्स, सॉरी प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, तो थोड़ा अच्छा से आपको लिखना होगा, क्योंकि बोर्ड में आएगा तो आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको थोड़ा अच्छा से लिखना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए क्या इसका डेफिनेशन है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन इक्विलिब्रियम, क्या चीज है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर इन लिक्विड। आपको हम बताएं वो प्रेशर जो कि इक्विलिब्रियम में एक्सिस्ट हो, किस किस के बीच में, वेपर और लिक्विड के बीच में, और वहां पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वेपर, उसी प्रेशर को क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो इसी चीज को लिखिएगा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन इक्विलिब्रियम विथ द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। यहाँ पर एक बात लिख दीजिए, यहाँ पर एक बात थोड़ा लिख दीजिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए अगर आपका फिगर क्लियर हो गया तो डेफिनेशन लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और अगर फिगर नहीं अगर आप डाउट में है तो डेफिनेशन, ये बात एकदम तय है कि डेफिनेशन आपका क्लियर नहीं होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड को हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज से, P नॉट। तो यहाँ पर अगर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड पूछे तो हमको क्या बताना होगा, h सेंटीमीटर, ये हाइट। वेपर प्रेशर यहाँ पे यही है, हम यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं, तो वेपर प्रेशर यहाँ पर यही है। तो h सेंटीमीटर होगा
और जिसको कि हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड यूज करते हैं पी नॉट से। हमारा आपसे एक सवाल है, क्या है हमारा आपसे एक सवाल है कि बताइए एक छोटा सा कंटेनर है, क्या चीज, एक छोटा सा कंटेनर है, मान लीजिए कुछ छोटा सा कंटेनर है और एक बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है, दोनों में जो है हम कुछ लिक्विड रखे हैं, क्या रखे हैं, दोनों में हम कुछ लिक्विड रखे हैं। तो हमारा एक आपसे सवाल है कि बताइए इसमें से किसका वेपर कम होगा, किसका वेपर ज्यादा होगा, या दोनों का वेपर क्या सेम होगा और वेपर प्रेशर क्या होगा, आप बताइए। तो देखिए आप माइंड में सोच लीजिए, हम बता रहे हैं आगे, आप माइंड में सोच लीजिए कि क्या होगा। आप हमको रिस्पॉन्स नहीं दे सकते हैं लेकिन आप अपने से थिंकिंग कर सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि आप डेफिनेशन समझेंगे तो बता सकते हैं। देखिए इसको हम सबसे अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए कि घर में आप एक्सपेरिमेंट किए होंगे या कीजिएगा, आपको ऐसा मालूम होगा, आप भले ऑब्जर्व नहीं किए होंगे। एक गिलास वाटर लीजिए, उसमें पानी लीजिए और वही एक गिलास वाटर जो है एक बड़ा सा थाली में रख दीजिए, क्या में, बड़ा सा थाली में रख दीजिए। तो देखिएगा धूप में रखने के बाद या ऐसे भी कि गिलास का वाटर जो है ना, जो गिलास का वाटर है वह 15-20 दिन भी छोड़ दीजिएगा ना, तो देखिएगा थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम होगा, पूरा कम नहीं होगा। लेकिन वही 1 गिलास वाटर उतना ही नाप करके एक बड़ा कंटेनर में, मतलब कि बड़ा थाली में रखिएगा, तो देखिएगा कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद पूरा वाटर क्या हो गया, वेपर के फॉर्म में उड़ गया। मतलब कि ये बात तो कंफर्म हो गया कि जो बड़ा कंटेनर होगा इसमें वेपर जो होगा, क्या, वेपर जो होगा वह होगा मोर, और स्मॉल कंटेनर में वेपर जो होगा, वेपर जो होगा वह क्या होगा, लेस होगा। स्मॉल कंटेनर में वेपर लेस होगा और बड़ा कंटेनर में वेपर मोर होगा। लेकिन ये बात बोलना गलत है कि वेपर प्रेशर भी इसमें कम होगा और वेपर प्रेशर इसमें ज्यादा होगा, ये बात बोलना कम है। देखिए कैसे कैसे गलत है, देखिए यहां समझिए कि वेपर निकलेगा, कुछ तो वेपर निकलेगा, ये बात तो कंफर्म है, कुछ वेपर निकलेगा, और उसी तरह से यहाँ से भी कुछ वेपर निकलेगा। वेपर क्यों निकलेगा आपको हम बता दिए हैं, वेपर इसलिए निकलेगा क्योंकि लिक्विड का एनर्जी डिफरेंट होता है और एनर्जी कोलाइड करता है, तो एनर्जी कोलाइड करने के बाद लिक्विड से किससे जाता है, वेपर से। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट होगा, ये बात भी क्लियर है, क्या होगा, इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट होगा, यहाँ भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा, दोनों जगह इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट होगा, ये बात भी एकदम क्लियर है, इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट होगा। अब देखिए वेपर प्रेशर दोनों में सेम कैसे होगा, ये वेपर मास m और वेलोसिटी v से क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, और ट्रेवल करने के बाद ये भी एक यूनिट एरिया पर ही फोर्स लगाएगा, और जो फोर्स लगाएगा वो एक्सर्ट करेगा प्रेशर, और उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। यही केस यहाँ पर भी होगा, ये मास m और वेलोसिटी v से ट्रेवल करेगा और यहाँ पर कुछ लगाएगा, क्या चीज, फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाने से क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा, और उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो ये बात एकदम क्लियर क्रिस्टल है कि दोनों में क्या होगा, इन बोथ केसेस वेपर प्रेशर सेम, एकदम क्लियर क्रिस्टल बात है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे हम देखते हैं कि एक अच्छा इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा और वो फार्मूला आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आएगा, इसको पॉसिबल, तो उसको लिख लिए। आइए अब देखते हैं एक फार्मूला जो कि आपको क्या करेगा, न्यूमेरिकल्स बनाने में क्या करेगा, काम आएगा। देखिए इस फार्मूला बस हमको यही चीज जानना है, यही चीज हमको बस काम आएगा क्या, न्यूमेरिकल्स बनाने। लेकिन इसका थोड़ा डायग्राम देख लीजिए। हम पढ़े थे, क्या पढ़े, कि लिक्विड और वेपर एट टेम्परेचर जो है तो दोनों क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट होगा, ठीक है। अगर हम K इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू Kp मानते हैं तो P0/1 हो जाएगा और Kp इक्वल्स टू P0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक एकदम क्लियर है। देखिए T1 को अगर हम K1 मानते हैं, अगर T2 को K2 मानते हैं, क्या आ जाएगा, K2/K1 डेल्टा H 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। और अगर T1 को P01 मानते हैं, एक बार K1 K2 मान के देखेंगे और एक बार P01 और P02 मान के देखेंगे, तो दोनों में फॉर्मूला आएगा और उसको दोनों को मिला देंगे तो ये एक नया रिलेशन निकल के आएगा। तो यही आपका हो गया एक मेन फॉर्मूला।
तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चीज को आपको हमेशा माइंड में रखना है, इसको याद कर लेना है। यही न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। ये डेरिवेशन हम इसलिए बता दिए कि जो बच्चा जानना चाहता है इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या हो, उसके लिए ये डेरिवेशन है। आगे हम बात करते हैं, इसको पॉज करके जिसको लिखना है लिख लीजिए। मेन फॉर्मूला यही काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। तो हम आगे बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। इसको पॉज करके लिख लीजिए, मिटाते हैं। वेपर प्रेशर का नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। क्या चीज? फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। क्या चीज? फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। पहला फैक्टर क्या है? वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाइएगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? घटेगा। तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू टेम्परेचर। दूसरा बात है वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज? वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको ऐसे कर लीजिए थोड़ा बेहतर होगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वह बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और वेपर प्रेशर लास्ट तीसरा इफेक्टिंग है वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। क्या चीज? बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, और अगर वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये कंप्लीट हो गया, इसको पॉज करके लिख लीजिए। अब आगे बात करते हैं आगे क्या बात करते हैं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको पॉज करके लिख लीजिए। इसको लिखना है, लिखना क्या है? लिखना ही है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हेडिंग डालिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या है सुन लीजिए। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, इसको पूरा लिखिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए क्या है बोलता है अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं प्योर लिक्विड में तो वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? व्हेन नॉन वोलेटाइल solute dissolve in pure liquid, then क्या? वेपर प्रेशर decreases। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस ना। When non-volatile solute dissolve in pure liquid, then vapor pressure of solution लिखिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। Vapor pressure of solution decreases। अब ये बात समझिए कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम डिसॉल्व करेंगे प्योर लिक्विड में तो वेपर प्रेशर कैसे डिक्रीज होगा वो देखिए, ठीक है? तो थोड़ा सा आप अच्छे से पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। देखिए हम सबसे पहले क्या पढ़े थे कि मान लीजिए कि कोई क्लोज कंटेनर है। क्या है? कोई क्लोज कंटेनर है, कोई क्लोज कंटेनर है। इसमें देखिए लिक्विड है। क्या है ये?
लिक्विड है, ये मान लीजिए इसमें कोई लिक्विड है, तो लिक्विड है तो हम बताए थे आपको वेपर प्रेशर में कि हर एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का एनर्जी डिफरेंट होता है, जिस कारण कोलाइड करता है, और कोलाइड करता है उसमें एनर्जी ज्यादा बढ़ने के कारण क्या होता है, वेपर फॉर्म होता है। तो वेपर फॉर्म होता है, तो कुछ वेपर फॉर्म होगा, कुछ ऐसा वेपर फॉर्म होगा। तो क्या बोलेंगे, पी नॉट से नोट करते हैं। पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है। ये बात हम पहले पढ़ चुके थे, और यहाँ पर यही पढ़ा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है, तो सब छोड़िए, उनको पढ़ना पड़ेगा। हम बोले कि नॉन वोलेटाइल डिसॉल्व करेंगे अगर प्योर लिक्विड में, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब कैसे डिक्रीज होगा ये समझिए। नॉन वोलेटाइल क्या होता है, वैसा चीज जो कि वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर दे, उसको क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल। जैसे देखिए एग्जांपल में अच्छे से, इसी केस को ले लीजिए, एक अच्छा क्लोज कंटेनर, क्या बोलता है, क्लोज कंटेनर है, लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, लिक्विड तो है ही, प्योर लिक्विड तो है ही। अब इसमें बोलता है कि आप नॉन वोलेटाइल डिसॉल्व कर दीजिए तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो नॉन वोलेटाइल में हम रखते हैं शुगर, मान लो कि इसमें हम शुगर भी डिसॉल्व कर दें, इसमें लिक्विड में मान लो अगर हम शुगर डिसॉल्व कर दें, लिक्विड में मान लो अगर हम शुगर डिसॉल्व कर दें, आप अब तक समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाहते हैं, समझ गए होंगे। ऐसे देखिए, अगर लिक्विड में अगर हम शुगर डिसॉल्व कर दें तो ये बात भी आपका क्लियर क्रिस्टल हो जाना चाहिए कि ऊपर सरफेस पे भी क्या होगा, कुछ भरा भरा हो जाएगा, लिक्विड में कुछ ऊपर सरफेस पे भी क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर स्पेस ज्यादा था और यहाँ पर स्पेस कम हो जाएगा। कुछ पहले पानी का लेयर था, क्या था, पहले पानी का लेयर था और उसमें शुगर भी ऊपर से आ गया, तो इसको क्या कर देगा, कुछ सरफेस को ढक देगा। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते थे कि कोलाइड करेगा तो ये एनर्जी को ऊपर फेंकेगा, सॉरी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा तो इस लिक्विड को ऊपर फेंकेगा, और लिक्विड फेंकेगा तो वेपर में चेंज होगा। तो यहाँ पर कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं था, कोई दूसरा मिक्सचर नहीं था, इस कारण आसानी से वेपर बन जाता था। लेकिन यहाँ पर शुगर है, आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी चाहिए इसको वेपर बनाने के लिए, इसलिए क्योंकि यहाँ पर लिक्विड ही केवल नहीं है, लिक्विड के साथ साथ शुगर भी है। थोड़ा जो उसका ऊपर का जो सरफेस है, ऊपर का जो सतह है वह क्या हो गया, कुछ कोटिंग हो गया, कुछ मोटा हो गया, और उसको जो है वेपर में चेंज करने के लिए आपको ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, और मैक्सिमम एनर्जी लिक्विड नहीं दे पाएगा क्योंकि अंदर अंदर भी क्या है, शुगर इसमें मिक्स है। मतलब कि फ्रीली जो है प्योर लिक्विड नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, कोलाइड नहीं कर सकता है। तो मतलब कि अपना एनर्जी पूरा फ्रीली कोलाइड नहीं कर सकता है, जिसके कारण कि यहाँ पर वेपर क्या होगा, वेपर कम होगा, यहाँ पर वेपर कम होगा। और इस वेपर को बोलेंगे, पीएच से डिनोट करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल, वोलाटाइल लिक्विड। ठीक है, ये क्या है, वोलाटाइल लिक्विड बोल सकते हैं या वोलाटाइल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन बोल दिया ज्यादा रहता है क्योंकि दो चीज मिला हुआ है ना, सॉल्यूशन। और इसी को क्या बोलेंगे, इस प्रेशर को वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूशन। तो यहाँ से अगर हमसे पूछ दे कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, क्या पूछेगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, तो आपको बोलना होगा क्या जी, पी नॉट माइनस पी एस। क्या बोलना होगा, पी नॉट माइनस पी एस, ये चीज। तो लोअरिंग पूछे तो, और अगर आपसे पूछे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, आपको बोलना होगा पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट। मतलब कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला है, ये आपका कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन बनाने में, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। तो
इस वीडियो में बस हम यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रॉल्स लॉ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।